دوستان و پسر مادر بیمارش وابسته است که رنج و درد از زیر اونموزن میکشند. پس شما نماینده‌های اکثریت مردم یا مهاجرین نیازمند اینجا هستید، نه تنها شما حضور آمدید ترجمه کنید. تا چه وقتی که بعد به هندوستان به این سختی به این بدبختی زندگی کنیم؟ افغانستان هم به حالت نمیشه. یعنی ما باید چیکار کنیم؟ ما سرنوشت خود میخوایم بفهمیم که من یک مادر من باید چیکار کنم؟ کی سپورت کنم؟ من خدا نمیتونم سپورت کنم چون از لحاظ عصبی تکلیف روی شب روز تشویش حالت من خرابه. آیا میتونم 3 طفل خورده سپورت کنم؟ میتونم 3 طفل کلون من سپورت کنم؟ شوهرم که هر بار پریشان میشه، تشویش زیاد داره، نمیفهمه چیکار کنه. ما باید چیکار باید بکنیم؟ ما نمیفهمیم سرنوشت خود. 9.5 साल से इन्होंने यहाँ पे रहते हैं और कह रहे हैं कि हमारा पहले तो भाषा प्रॉब्लम है, जिसे मैंने 9.5 साल से यहाँ पे रहते हो। यूनिसेफ ने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया है। मैं बच्चे के साथ रहती हूँ और इनका हस्बैंड जो है उसका भी भाषा प्रॉब्लम है और काफ़ी ओल्ड है, काम नहीं कर सकते हैं। कह रही है कि यूनिसेफ कुछ कर नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है resettlement is not a right but a privilege. So since how many years we should live with uncertainty? कह रही है कि और क्या करना है? मैं एक माँ की जैसे रोड में तो नहीं रह सकती हूँ बच्चे के साथ, तो और क्या करूँ? अफगानिस्तान में भी लड़ाई है, तो एक ह्यूमन की तरह, एक तो हम सिर्फ वुमेन्स हैं, वुमेन्स जो है एक वल्नरेबल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कहाँ पे जाना है, किसको बताना है और क्या करना है? कहाँ पे जाओ हम? यूनिसेफ बता दिए, यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं हो रही है? हम गवर्नमेंट के साथ हमारा वो कुछ लेना देना नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। We love India, we love Indian people, but the only problem we have is with UNHCR. We have come from UNHCR and we registered ourselves with UNHCR, but the UNHCR is not paying any attention. The only thing they can do is to provide resettlement for all refugees. Because no one has come. मैं हिंदी में बताऊँ आपको कि किसी ने अपने शौक से इंडिया में नहीं आया है और किसी का डिफरेंट प्रॉब्लम है, लड़ाई है, बॉम्ब ब्लास्ट है, अफगानिस्तान पे किडनैप है, सब कुछ है, तो वहाँ पे कैसे रह सकते हैं? और बच्चे के साथ जो सारे वुमेन्स है, सारे फैमिलीज है, सब यंग बच्चे के साथ रहते हैं। उसके लिए एक वही ब्राइट फ्यूचर चाहिए, एक फ्यूचर चाहिए कि भाई इसके बाद क्या करना है, हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ से हम खाना ले सकते हैं, कहाँ से हम वही पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए एक बड़ा टेंशन हुआ है कि क्या करें हम भाई। यूनिसेफ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देगा, लोग जाएगा यूनिसेफ के गेट में वही डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, मगर कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं आया है अभी तक। सालों से अफगानी लोग रहते हैं, मगर यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के हिसाब से तो हमारे लिए नहीं होते हैं। The only thing the Indian government could do is to accept the refugees in their own lands. मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? इंडिया गवर्नमेंट सब हमको यहाँ पे रहने के लिए अलाउड कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये यूनिसेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अफगानिस्तान में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे रोज़ मर्डर है, बॉम्ब ब्लास्ट है, सब कुछ है। यहाँ से तीसरा कंट्री में जाना चाहते हैं, वही पढ़ाई करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है, रिफ्यूजीज़ के लिए काम नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसकी बात? हमारा दिमाग यूनिसेफ का है। अफगानिस्तान से आप यहाँ पर आए तो कैसे हालात वहाँ पे थे, कैसे क्या फेस करना पड़ा आपको वहाँ पे? मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट है, रोज़ है, मर्डर होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, किडनैप होते हैं सब, और वुमेन्स के वैसे में किस वायलेशन बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान पे। वो तो ठीक है, वो मेरे मदर लैंड है, बट मैं कह सकती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ वैसे फैसिलिटीज़ यंग जनरेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं, और वुमेन्स भी वही वो जिनारा मैं कैसे बता सकती हूँ, वहाँ पे आराम नहीं रह सकते वहाँ पे, तो इसीलिए मुश्किल होता है वक्त कि इंच हमको मुहास्तेम या नमितुनिम दरामद तरह का प्रोटेस्ट है, क्या मांग कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो सलाम करती हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत परेशानी है। ये यूनिसेफ हमारे सबका केस बंद है, किसी का केस सही नहीं है, किसी का कार्ड नहीं मिला है, परेशानी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। हम इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं,
पर यूनिसियार हमारा कोई काम नहीं कर रहे है, परेशानी है, कोई हमारा कुछ मदद नहीं करती है हमारा यूनिसियार से। हम यूनिसियार से चाहते हैं कि हमारा मदद कर दें, हमारा केसों को क्लोज कर दें, हमारा कुछ कर दें हमारे लिए। यूनिसियार से हम चाहते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत तो आपको इंडिया में रहने की? नहीं, इंडिया में रहने का कोई दिक्कत नहीं। इंडियन गवर्नमेंट से हम बहुत खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारा बहुत हेल्प किया है, हमें जगह दिया है। शांति यूएन से आप क्या चाहती हैं, आप लोग जो नहीं मान रही यूएन? यूनिसियार हमें, मतलब हम यहाँ पे हैं, हमारा केसें बंद है, सबके साथ परेशानी है। मैं हूँ, मेरा घर में 10 लोग हैं, सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, बाकी सब बच्चे हैं छोटे छोटे। तो ऐसे सारे औरतें हैं, सबका प्रॉब्लम है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कर लें, हमारा हमें को कहीं भी भेज दें। कब तक हम यहाँ पे ऐसे रहे? हमें ना घर का किराया हमें कोई मिलता है, ना घर का खर्चा। हमें बहुत मुश्किल से हम कमाते हैं, बहुत मुश्किल से। यहाँ पे खर्चे कैसे चलते हैं आप लोगों को? कोई मदद फाइनेंशियली कोई मदद कहीं? कोई नहीं करता है, कोई यूनिसियार हमारी तरफ कोई हमारे लिए कोई मदद नहीं करते, कुछ नहीं करते। हम खुद बहुत मुश्किल से हम बच्चे को पाल रहे हैं। मेरा तो लॉकडाउन में तो हालत ऐसे हुई थी कि मैंने एक दिन दवाई का खुदकुशी करने के लिए, पर नहीं मरा हूँ, जिंदा हुआ अभी भी। अब ऐसा, अब मेरे अलावा ऐसे कई सारे फैमिली हैं कि ऐसे कोई खुदकुशी कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, पर हमारे तरफ यूनिसियार देखती नहीं, कुछ हमारे लिए करती नहीं है। कम से कम हमारा घर का किराया तो दे दे, अगर कुछ नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो सबको मतलब जवाब दे दे, कम सब जाए यहाँ से। आप अफगान नागरिक हैं, अफगानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं आती है? नहीं, अफगानी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, यूनिसियार की तरफ से भी नहीं है। हम बहुत मुश्किल में है यहाँ पे, पर हमारा कोई सुनता ही नहीं है। कम आता है। अभी मेरा परेशानी है, लोग बहुत परेशान है। कम से कम 50-60 लोग, 200-300 लोग में फरोज है। खारिज बाहर में नहीं जाएगा, वो यूनिसियार में नहीं पूछना है उसको क्या कोई मुश्किल है। जगह जगह पे उस लक्ष्मण नगर में, वज़ीराबाद में, ये लोग में बहुत परेशानी है। अभी अगर हर रोज़ में कोई लोग में जा रहे हैं वसंत बिहार बोले दफ्तर ऑफिस बंद है, अगर दूसरा ऑफिस में जा रहा है उनका बंद है। अभी क्या करना है लोग में? देख लो औरत भी देखो, बच्चों देख लो। अभी खैर एक औरत मेरे पास पुनः है, बोले कि मेरे पास घर पे कोई चीज़ नहीं है, उसको बच्चा भेजने का बोले कि मेरा उसको शोवर बंदी है, जेल में है, उसको घर पे कोई चीज़ नहीं, रिपोर्ट नहीं। अभी मैं अफगानिस्तान में कदम आएगा, उसको अफगानिस्तान में इधर से आएगा, उसको एक फारसी दे रहा है। फारसी में 1 साल 2 साल 3 साल में उसको टापा लगा। वो अगर नहीं हो गया, उसको रिपोर्ट नहीं हो गया, उसको जवाब दे दो। क्या 3 साल उसको जगह में डिलीवर करा? बाद हम इंडिया लोग ने, सरकार लोग ने लोग से कोमक करने, लोग भी पूछते हैं अफगानिस्तान लोग से, बहुत सही लोग बात करने। मैं हिंदुस्तान सरकार में राज़ी है और दूसरे लोग में से नहीं। हमारा रिपोर्ट को काम नहीं कर रहे। यूएन से आपकी क्या मांग है? यहाँ क्या यहाँ रहना चाहते हैं या कहीं और आपको शिफ्ट कर दिया? नहीं, जवान में लोग में जानते हैं कि या बाहर जाना है या जवाब दे दो। कम से कम से लोग है कि 15 साल 20 साल में इधर है, रिपोर्जी है, इधर है, क्या नहीं जा रहा है? उसको मतलब क्या है? 20 साल 15 साल में क्या करना है? काम नहीं, कार्ड नहीं, उसको पास कार्ड नहीं कि जगह में काम करना है। अगर हर जगह पे जा रहा है या कंपनी भी जा रहा है, दूसरा काम करना है, बोल रहा है कि कार्ड दे दो, मेरे पास कार्ड नहीं, क्या करना है उसको? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितने साल हो गए चाचा आपको यहाँ पे? ये 15 साल इधर है, मेरा केस क्लोज है। क्या क्लोज होगा? एक बार में मेरे पास पुण्य आ रहा है कि आपको क्या क्लोज है? बार बार में मेरे कंप्लेन करने, बार बार में कंप्लेन करने, कुछ जवाब नहीं देता है। पहले तो हैप्पी वुमेंस डे फॉर ऑल इंडियन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तो इसकी वजह से हम लोग 4 साल यहीं पे है। और इसके अलावा आज जो वो एक वुमेन डे की सेलिब्रेट है, तो इस सेलिब्रिटी डे में हम लोग अपने माओ और बहनों की जो दर्द भरी कहानी है वो हम लोग दिखाना चाहते हैं मीडिया के तौरों और दुनिया के तौरों को। क्या तकलीफ़ है आपको अफगानिस्तान में हुई कि आपको यहाँ आना पड़ा? क्या वहाँ माहौल था, कैसा हो, या उस दर्द को बयान करना चाहें अगर आप? क्योंकि अफ़गानिस्तान में बेसिकली अनसेफ एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होता है और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ नहीं होता है, जैसे एजुकेशन, जैसे डेवलप्ड होना। तो इस लिहाज से बहुत दुर्परी कहानी है। अगर मैं टाइटल आपको स्क्रिप्ट करके सुना दूँ तो घंटा लग जाएगा, लेकिन फिर भी
ऐसे है जो मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होता है। और इसके अलावा जो मतलब हमारे माँ बहन है वो लोग स्टडी करने के लिए नहीं जा सकते, एक तो गवर्नमेंट के प्रेशर से और दूसरा वो तालिबान टेररिस्ट के प्रेशर से ये लोग अपने पढ़ने सीखने वगैरह में नहीं जा सकते। इसके अलावा इन लोग को और भी प्रॉब्लम ये है कि मतलब इनके अपनी जो एक ह्यूमन राइट्स है वो उनको सही से नहीं मिलते वहाँ पे, इसकी वजह से। तो आप यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं रहने से? नहीं, दिल्ली में हमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही है कि मतलब हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे शब्द नहीं है कि मतलब अब हम अपने फ्यूचर बयान कर सके कि फ्यूचर में हमें करना क्या है। और जैसे यहाँ पे कुछ माओ के 5 बच्चे 4 लड़के वो लोग उसके फ्यूचर के बारे में ध्यान करके सोच के अपने ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी के प्रेशर, जैसे ब्रेन प्रेशर, वो अपने लिए कुछ प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन ऐसा ह्यूमन्स राइट्स इनके लिए मतलब ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है ताकि वो आगे अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सके, उनको मतलब कुछ बढ़ते हुए हिस्सों में देख सके। इस लिहाज से यूएन आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है कि या आप यहाँ पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे या अलग किसी कंट्री में कोई प्रोवाइड कर दे? यूएन तो अभी के लिए कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए, उन्होंने सिर्फ अपने कार्ड दिया है और कार्ड के अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोग हमारे अंडर हो, रेफ्यूजीज़ हो, हम आपके मतलब सपोर्ट में हैं। लेकिन इस तरह मैंने किसी को नहीं देखा कि वो मतलब सपोर्ट करे। हाँ, सपोर्ट किए लेकिन उतना मतलब जितना सपोर्ट करना चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं किया। अब बेसिकली आप देख सकते हो ये वुमेंस डे है, हमारे यहाँ पे लोग बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग को भी मतलब अपनी एक मांग होते हैं कि अपने फ्यूचर, जो अपने लड़कों के फ्यूचर, अपने बेटियों के फ्यूचर, अपनी फ्यूचर, वो तो इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, दिल्ली में बैठ जाओ, कार्ड ले, ये कर दो, वो कर दो, बाकी जो मतलब काम वर्क्स वगैरह होता है, जैसे ये लोग कोई काम वगैरह मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास आईडी नहीं है, हम आपको कैसे काम दे। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, वही एक दूध भर की कहानी, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। شما باز هم فکر میکنید کمیته انسجام نهادینه افغان همیشه در تلاش بوده که ما اعلام کردیم که ما پل ارتباطی بین شما و دفتر یونیسیار هستیم. به این معنا که ما این صدای شما را، این نشست شما را، این نمایش شما را توسط این میدیا، توسط دفتر یونیسیار ما به جامعه جهانی باید برسانیم که حق شما تنها ما روز زن تبدیل نمی‌کنیم. شما می‌بینید که با یک زن چقدر وابستگی‌های دیگر است. به یک زن 5 تا طفل وابسته است، به یک زن یک خشوع خسران یا پسر مادر بیمارش وابسته است که رنج و درد از زیر اونمو سر میکشد. پس شما UNHCR must change the policy.